हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। कश्मीर। कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 ईस्वी में सिंह देव ने की थी। किसने की थी? सिंह देव ने की थी। इसने 1301 ईस्वी तक इसने क्या 1301 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका भाई सुहादेव शासक बना। इसके बाद इसका भाई कौन बना? सुहादेव शासक बना। इसके काल में इसके काल में कश्मीर पे दलूचा के नेतृत्व में इसके काल में क्या है? कश्मीर पे दलूचा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। कौन सा आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण हुए। सुहादेव सुहादेव के बाद लद्दाख के एक सरदार रिंच ने कश्मीर पे अधिकार कर लिया। रिंच ने क्या किया? कश्मीर पे अधिकार कर लिया। इसने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र प्रथम की पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। इसने क्या है? रानी कोटा से विवाह किया। रिंच के बाद रिंच के बाद उदयदेव तृतीय कश्मीर का शासक बना। रिंच के बाद क्या है? उदयनदेव तृतीय कश्मीर का शासक बना। इसने भी क्या? रानी कोटा से विवाह किया। उदयनदेव के बाद शाहमीर चतुर्थ ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की तथा तथा कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम शासक बना रहा। क्या है? कश्मीर पे प्रथम मुस्लिम शासक बना रहा। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। इसने क्या है? रानी कोटा से विवाह किया। शाह हमदान मस्जिद शाह हमदान मस्जिद झेलम नदी किनारे श्रीनगर मीर सैयद हमदानी की यात्रा के उपलक्ष्य में बनी। कश्मीर के सुल्तान अलाउद्दीन 1344 से 1356 ईस्वी ने राजधानी इंटरकोट से बदलकर श्रीनगर किया। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक जिसने कलन के द्वारा लिखी गई है से मिलता है। कश्मीर का इतिहास किससे मिलता है? राजतरंगिणी से मिलता है। शाह मीर वंश का वास्तविक संस्थापक सुल्तान शहाबुद्दीन को माना जाता है। किससे माना जाता है? सुल्तान शहाबुद्दीन को माना जाता है। दिल्ली में क्या है? परवर्ती तुगलकों का काल कश्मीर के शासक सिकंदर को बुतसिकन कहा जाता है। तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। इसने माथे पे तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया। इसने क्या? माथे पे तिलक लगाना प्रतिबंधित किया। मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनाए, जजिया लगाया, मार्तंड, चक्रधर, तिरुपेश्वर तथा अवंतीपुर मंदिर तोड़े। दिल्ली में सैयद वंश बहलोल का शासनकाल। दिल्ली में क्या है? सैयद वंश बहलोल का शासन काल। जैनुल आबिदीन 1420 से 70 को कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को क्या है? कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने नैबे अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की। इसने क्या है? नैबे अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा की अनुमति दी। गौ हत्या पर क्या प्रतिबंध लगाया? सती प्रथा की अनुमति दी। यह जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक है। क्या है? जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक था। यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत दशावतार तथा राजतंगनी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। जैनुल आबिदीन की जीवनी क्या है? जैन प्रकाश का लेखक यदु भट्ट है। हसन शाह के काल में 1479 ईस्वी में एक भयंकर अग्निकांड कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया था। अकबर ने 1586 ईस्वी में 1586
86 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया अपने साम्राज्य में मिला लिया। जौनपुर जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1359 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी क्या दिल्ली सल्तनत के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी है। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। इसने 1394 से 1399 तक शासन किया। इसने क्या है? 1394 से 1399 तक शासन किया। सरकी वंश के शासक मलिक मुबारक इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह मलिक सरवर के बाद इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह गद्दी पे बैठा। सरकी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। क्या है? पहला शासक था। मुबारक के बाद इसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पे बैठा। यह सरकी वंश का महानतम शासक था। क्या है? सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह ने पंडुबा के चिश्ती संत नूर कुतबे आला के विरोध पे बंगाल पे आक्रमण किया। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। सरकी वंश का अंतिम शासक क्या है? हुसैन शाह था। इसके समय में दिल्ली व जौनपुर के बीच प्रतिद्वंदी शीर्ष पर थे। इसके समय में क्या है? दिल्ली व जौनपुर के बीच प्रतिद्वंदी शीर्ष पर थे। इसी के समय में 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक हाजी इलियास था। बंगाल में इलियास शाही वंश के संस्थापक कौन था? हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पे अधिकार कर लिया था। इसने सुल्तान गयासुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 ईस्वी से 1352 ईस्वी तक शासन किया। हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह 1357 से 89 ईस्वी ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। क्या कराया था? अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे। क्या थे? बंगाल के नवाब थे। सिकंदर का पुत्र गयासुद्दीन आजम बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। सिकंदर का पुत्र क्या था? गयासुद्दीन आजम बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज से उसका पत्र व्यवहार था। क्या है? उसका पत्र व्यवहार था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत क्या है? उसके दरबार में आया था। 1409 ईस्वी में महारत्न धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहार सहित चीनी सम्राट के भेजा। महेंद्र देव ने पंडुआ और चटगांव में बंगाल अक्षरांकित सिक्का चलाया था। रुकुनुद्दीन बरबक शाह ने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर बसु को गुणराज खान की उपाधि तथा उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि प्रदान की। इसी के समय में कीर्तावास ने रामायण व बंगाल में अनुवाद किया था। इसे बंगाल की बाइबल तथा पंचम वेद कहते हैं। बंगाल क्या है? बाइबल तथा पंचम वेद कहा जाता है। बंगाल में दाखिल दरवाजा का निर्माण बराक शाह ने ही करवाया था। किसने कराया था? बराक शाह ने कराया था। यसुद्दीन यूसुफ शाह 1478 ईस्वी से 81 ईस्वी ने राज्य में मद्य निषेध नियम लागू किया था। इसने 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुसैनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन 1493 से 1519 ईस्वी तथा इसने नृप तिलक, कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का संकलन था। क्या था?
वैष्णव महासंत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के भारत पे आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह 1519 से 1532 था। इसी के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल में थे। इस समय क्या सर्वप्रथम पुर्तगाली कहाँ बंगाल में आए थे। नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा करम रसूल मस्जिद बनवाई थी। काशीराम ने बंगाल भाषी महाभारत की रचना की। हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद 1533 से 38 ईस्वी था। इसके काल में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रमुख था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही वंश किंग राजवंश था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? किंग राजवंश था। मालवा 1401 से 1531 ईस्वी तक स्वतंत्र। मालवा क्या 1401 से 1531 ईस्वी तक स्वतंत्र। मालवा का राज नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच पठारी भाग में स्थित था। मालवा का राज क्या है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच पठारी भाग में स्थित था। गुजरात का पड़ोसी था। मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी फिरोज तुगलक का सूबेदार ने की थी। दिलावर खान के बाद उसका पुत्र अल्प खान 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दिलावर खान के बाद क्या उसका पुत्र अल्प खान 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने सुल्तान होशंग शाह की उपाधि धारण की। इसने क्या सुल्तान होशंग शाह की उपाधि धारण की। इसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की। इसी से होसागार शाह नामक नगर की स्थापना की। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद खिलजी प्रथम 1436 से 1469 ईस्वी ने की। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। कब किया? 1443 ईस्वी में। इसी समय यहाँ राणा कुंभा था। इस समय यहाँ किसका शासन था? राणा कुंभा का शासन था। युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। युद्ध में क्या दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत में दावा किया तथा विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिले विजय स्तंभ बनवाए। मांडू में जो महमूद खिलजी ने कितने 7 मंजिले विजय स्तंभ बनवाए। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रकोश कहा गया है। फरिश्ता ने महमूद खिलजी के विषय में लिखा है कि महमूद खिलजी के विषय में लिखा है, इस तरह शिविर उसका घर बन गया और युद्ध स्थल आरामगाह। शिविर क्या है? घर बन गया, युद्ध स्थल उसका आरामगाह। महमूद खिलजी द्वितीय ने 1510 से 1531 ईस्वी तक शासन किया। महमूद खिलजी द्वितीय ने 1510 से 1531 तक शासन किया। इसने मदनी राय को अपना वजीर बनाया। 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा को बाज बहादुर से जीतकर अपना साम्राज्य में मिलाया। राजवाड़ा महल इंदौर में है। राजवाड़ा महल कहाँ है? इंदौर में। गुजरात 1407 ईस्वी से 1572 ईस्वी में 65 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुजफ्फर शाह था। इसका मूल नाम जफर खान था। इसने 1407 से 1411 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज तुगलक जाफर खान का फूफा था। जाफर खान का फूफा था। जफर खान दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। जफर खान है क्या? फिरोज शाह तुगलक जफर खान दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। अहमद शाह गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक था। क्या है? गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह था। इसने ही अहमदाबाद नगर की स्थापना की। अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा पाटन के स्थान पे अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अहमद शाह ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों का
विनाश किया। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह नहीं लगाया। गुजरात में सर्वप्रथम किसने लगाया जजिया कर? तो अहमद शाह ने। इससे पूर्व गुजरात में कभी जजिया कर नहीं वसूला गया था। मिस्र विद्वान बदरुद्दीन दामानी ने अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा है। गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह 1446-1451 ईस्वी को जरा बख्श कहा जाता है। गुजरात का महानतम शासक फतेह खान उर्फ महमूद बेगड़ा प्रथम 51 साल 1459 से 1511 ईस्वी था। महमूद बेगड़ा सिकंदर लोधी का मित्र था। महमूद बेगड़ा क्या? सिकंदर लोधी का मित्र था। दोनों के बीच उपहार का आदान प्रदान होता था। उदयराज महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। उदयराज क्या? महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। इसने महमूद चरित्र की रचना की। महमूद बेगड़ा का 1507 से 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तथा अलीबुर्कर्क में संघर्ष हुआ था। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष कहा। बारबोसा ने क्या? महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष कहा है। महमूद बेगड़ा का पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय 1511-26 ईस्वी के समय में हज यात्रियों से किराया नहीं लिया था। बाईज हाउस के दरबार का प्रमुख नर्तकी थी। बाईज हाउस के दरबार क्या है? प्रमुख नर्तकी थी। गुजरात का अंतिम महान शासक बहादुर शाह था। गुजरात का अंतिम महान शासक कौन था? बहादुर शाह। कब से कब तक? 1526 से 1537 ईस्वी। या गुहिल राजपूत कन्या लक्ष्मीबाई से पैदा हुए थे। क्या है? गुहिल राजपूत कन्या लक्ष्मीबाई से पैदा हुए थे। बहादुर शाह के समय में पुर्तगाली राजपाल नूनो डी कुन्हो ने द्वीप पर आक्रमण किया, लेकिन बहादुर शाह ने उसे पूर्णतः पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने द्वीप में बुर्जे बहादुर शाही का निर्माण कराया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में डाल दिया। अब है मेवाड़। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल में अपना संबंध बताते हैं। सिसोदिया वंश का शासक मेवाड़ पर था। शासक कहाँ था? मेवाड़ पे। मेवाड़ राज में हमीर देव ने सिसोदिया वंश की नींव डाली। उसने 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ के शासक हमीर देव 1326 से 1364 ईस्वी, क्षेत्र सिंह 1364-1382 ईस्वी, लाखा 1382 से 1421 ईस्वी, मोकल 1421 से 1333 ईस्वी, राणा कुंभा 1433 से 68 ईस्वी, उदा 1468-73, रामपाल 1473 से 1508 ईस्वी, सांगा 1508 से 28 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ या उदयपुर थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपने विजय के उपलक्ष्य में कराया। राणा कुंभा ने क्या? विजय स्तंभ का निर्माण क्या? अपने विजयी उपलक्ष्य में कराया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। राणा कुंभा क्या है? संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। राणा सांगा ने 1517 से 18 ईस्वी में घटोली या खटौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। राणा सांगा क्या? खानवा युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। 1528 ईस्वी में इसके सरदारों ने इसे जहर देकर मार दिया। भारत में सबसे लंबी दीवार क्या है? कुंभलागढ़ दुर्ग की है। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल और फतेह की छतरियां बनाई गई थी। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। जब हार निश्चय हो गई थी तो राजपूत पुरुषों को साका नामक अनुष्ठान करना होता था। मारवाड़ आधुनिक जोधपुर में राठौर वंश का संस्थापक सीताराम का पुत्र साहिब था। राव, चूड़ा, रनमल, जोधा, मलदेव प्रमुख शासक थे। इसे शेर शाह ने हराकर संधि करनी पड़ी थी। जोधपुर के किले का निर्माण करता राव जोधा। जोधपुर किले का निर्माण करता कौन था? राव जोधा। अमेर अमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल
सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में नाहरगढ़ किला का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी में वैधशालाएं का निर्माण करवाया। वैधशाला का निर्माण किसने किया? सवाई जयसिंह ने। उड़ीसा सल्तनत काल में उड़ीसा पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन था। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? अनंत वर्मन था। इसने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली। इसने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली। नरसिंह प्रथम इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। नरसिंह प्रथम क्या इस वंश का मतलब? इसने मुस्लिम आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया, जिस कारण से हमीर या अमीर मर्दन की उपाधि प्राप्त की। नरसिंह प्रथम कोंकण सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह प्रथम ने क्या कोंकण सूर्य मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। नरसिंह द्वितीय ने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण करवाया। गंग वंश का अंतिम शासक भानुदेव चतुर्थ था। इसके मंत्री कपिल देव ने उड़ीसा में गजपति वंश की नींव डाली। कपिलेंद्र ने संभवतः बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन को हराकर गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप रुद्रदेव गजपति इस वंश का अंतिम महान शासक था। कृष्णदेव राय ने इसे हराकर गजपति सप्तांग तथा उड़ियागल बिरदान की उपाधि धारण की। 1568 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया। खानदेश ताप्ती घाटी में स्थित के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। अकबर ने 1401 ईस्वी में खानदेश को जीत लिया। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।